हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अथवा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता भोजन पका रही होगी, तो इस वाक्य में क्रिया यानी पकाना इसके अंत में आ रहा है रही होगी, तो ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक सेल बी और दूसरी है विल बी। सेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करना है और विल बी का प्रयोग आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ। नोट, हमें एक बात का और ध्यान रखना है नोट लगा के, विल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ भी कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस लेते हैं, जिसमें पहला है एफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी और अंत में अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसमें पहला है वह एक पत्र लिख रही होगी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह और वह के लिए हम प्रयोग करते हैं सी और ही का। तो यहाँ है रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि कोई फीमेल होगी, तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे SHEC और उसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमें पता है कि सी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं, न कि सेल बी का। तो सी विल बी और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। तो इस वाक्य में क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट और राइट की आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, WRITING। और इसके बाद वाक्य में बचा हुआ एक पत्र, एक पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर। तो इस प्रकार वह एक पत्र लिख रही होगी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सी विल बी राइटिंग ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है विद्यार्थी, विद्यार्थी के लिए हम प्रयोग करेंगे द स्टूडेंट्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलना, खेलना के लिए प्रयोग करते हैं हम प्ले और प्ले की आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग, PLAYING। और इसके बाद वाक्य में बचा हुआ मैच, मैच के लिए हम प्रयोग करेंगे द मैच, MATCH। तो इस प्रकार विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग द मैच। तीसरा एग्जाम्पल है सीता भोजन पका रही होगी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है सीता, तो हम सीता की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है पकाना, पकाना के लिए हम प्रयोग करते हैं कुक, COOK कुक, और उसकी आईएनजी फॉर्म होती है कुकिंग, COOKING। तो सीता विल बी कुकिंग, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ है भोजन, भोजन के लिए हम प्रयोग करेंगे फूड, FOOD। तो इस प्रकार सीता भोजन पका रही होगी, इसका अंग्रेजी हो जाएगा सीता विल बी कुकिंग फूड। अब है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी और अंत में अदर वर्ड। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं YOU और इसके बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हम यू के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का और उसके बाद BE। तो इस प्रकार यू विल नॉट बी, यहाँ तक हो गए। उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है जाना और जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। तो इस प्रकार यू विल नॉट बी गोइंग, यहाँ तक हो गए। और स्कूल के लिए हम प्रयोग करेंगे टू स्कूल
और इस समय के लिए हम प्रयोग करेंगे एट दिस टाइम, और कल के लिए प्रयोग करेंगे हम टुमारो, TOMORROW। तो इस प्रकार तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि नकारात्मक वाक्यों में नॉट को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हम के लिए प्रयोग करते हैं हम वी, WEV, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का और उसके बाद BE, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है फेंकना। फेंकना के लिए हम प्रयोग करते हैं थ्रो, THROW, थ्रो, और थ्रो की ING फॉर्म होती है थ्रोइंग, THROWING। तो इस प्रकार वी सेल नॉट बी थ्रोइंग, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद वाक्य में बचाओ एक गेंद, एक गेंद के लिए प्रयोग करेंगे हम ए बॉल। तो इस प्रकार हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा वी सेल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, यानी हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट है वह यानी ही, और ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, WILL, और उसके बाद हम सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे और उसके बाद BE का, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रिया है याद करना या सीखना। तो याद करना के लिए हम प्रयोग करते हैं लर्न, LEARN, और इसकी ING फॉर्म होती है लर्निंग, LEARNING। तो विल ही बी लर्निंग, यहाँ तक हो गया। अब वाक्य में बचा हुआ है अपना पाठ। अपना पाठ के लिए हम प्रयोग करेंगे हिज लेसन, HISLESSON। तो इस प्रकार क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। दूसरा एग्जाम्पल है क्या रवि अपने गांव पैदल जा रहा होगा। तो ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है रवि, और रवि के लिए हम प्रयोग करेंगे रवि की स्पेलिंग RAVI, और इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट रवि का और उसके बाद BE का, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है जाना। जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो के ING फॉर्म होती है गोइंग, GOING। और इसके बाद गांव के लिए हम प्रयोग करेंगे अपने गांव के लिए टू हिज विलेज, और पैदल के लिए हम प्रयोग करेंगे ऑन फुट। तो इस प्रकार क्या रवि अपने गांव पैदल जा रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल रवि बी गोइंग टू हिज विलेज ऑन फुट। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार। इसमें ऐसे हिंदी वाक्य होंगे जिनके बीच में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्द होंगे, और इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब ये बीच में आ रहा है, इनकी स्पेलिंग लिखनी है सबसे पहले, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब सेल या विल का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद BE, और उसके बाद ING फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो इस वाक्य में कहाँ बीच में आ रहा है, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHERE।
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, और योर फादर के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ है योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रिया है जाना, और जाना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो की ING फॉर्म होती है गोइंग, GOING। अब वाक्य में बचा हुआ है कल के लिए हम प्रयोग करेंगे टुमारो यानी आने वाले कल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे TOMORROW। तो तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो इस वाक्य में कितने लड़के के लिए हमें प्रयोग करना है हाउ मेनी बॉयज़। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया सोना के लिए हम प्रयोग करते हैं स्लिप, और इसकी ING फॉर्म होती है स्लीपिंग SLWPING। और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ कमरे में, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द रूम। तो इस प्रकार कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। तीसरा एग्जाम्पल है मैदान में कौन खेल रहा होगा। कौन वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WHO हु प्लस विल बी प्लस वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। मैदान में कौन खेल रहा होगा, तो इस वाक्य को हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से कौन की स्पेलिंग सबसे पहले के लिए हु WHO हु, उसके बाद विल बी का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलना के लिए हम प्रयोग करते हैं प्ले, और प्ले की ING फॉर्म होती है प्लेइंग PLAYING। और इसके बाद वाक्य में बचा हुआ मैदान में, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द फील्ड। तो इस प्रकार मैदान में कौन खेल रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें हम दो प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य, और इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब में ING अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है क्या हम शोर नहीं कर रहे होंगे। तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसमें नए शब्द भी आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हम यानी वी हैं और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे SHALL। उसके बाद हम सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, यानी सेल वी नॉट बी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है शोर करना। तो शोर करना के लिए हम प्रयोग करते हैं मेक ए नॉइस, और इसकी ING फॉर्म हो जाएगी मेकिंग ए नॉइस। तो इस प्रकार क्या हम शोर नहीं कर रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शैल वी नॉट बी मेकिंग ए नॉइस। दूसरा एग्जाम्पल है क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। तो ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसमें भी नए शब्द आ रहा है। तो इस वाक्य को भी हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है अध्यापक यानी टीचर, और टीचर के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं।
तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है यहाँ अध्यापक यानी द टीचर, तो विल द टीचर यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें प्रयोग करना है नॉट बी का, तो विल द टीचर नॉट बी यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना के लिए हम प्रयोग करते हैं टीच, TEACH, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग, TESCHING। और अब वाक्य में बचा हुआ है अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश, ENGLISH। तो इस प्रकार क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का दूसरा प्रकार। तो इसमें ऐसे वाक्य होंगे यानी ऐसे नकारात्मक वाक्य होंगे जिनके बीच में कहाँ, क्यों, कब, क्या, कैसे जैसे शब्द होंगी। और इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WH क्वेश्चन वर्ड सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब में ING अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल है वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो इस वाक्य में क्यों नहीं शब्द बीच में आ रहा है, तो हम क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, और उसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से सेल या विल का प्रयोग करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह यानी ही, HE ही, और ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम वाई के बाद विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे विल के बाद। तो वाई विल ही यहाँ तक हो गया यानी सब्जेक्ट तक हो गया। सब्जेक्ट के बाद फॉर्मूले में नोट भी लिखा हुआ है, तो हम भी ही के बाद नोट बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी वर्ब की ING फॉर्म। तो इस वाक्य में क्रिया है पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड, READ, और इसकी ING फॉर्म हो जाएंगी रीडिंग, READING। अब वाक्य में बचा हुआ है अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक के लिए हम प्रयोग करेंगे हिज बुक। तो इस प्रकार वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। दूसरा एग्जाम्पल है रवि इस समय क्या नहीं कर रहा होगा। तो इस वाक्य में क्या नहीं शब्द बीच में आ रहा है, तो हम क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है रवि और रवि के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रवि का, और रवि के बाद हम नॉट बी का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी वर्ब की ING फॉर्म। इस वाक्य में क्रिया है करना यानी डू, और डू की ING फॉर्म होती है डूइंग, DOING। अब वाक्य में बचा हुआ इस समय, तो इस समय के लिए हम प्रयोग करते हैं एट दिस टाइम। तो इस प्रकार रवि इस समय क्या नहीं कर रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी What will Ravi not be doing at this time? तीसरा एग्जाम्पल है मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा। तो ये कौन वाला नकारात्मक वाक्य है, तो इसको अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है WHO हु यानी कौन की स्पेलिंग, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे WHO हु, उसके बाद हम विल, उसके बाद हम नॉट बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रियाएं खेलना, खेलना के लिए हम प्ले का प्रयोग करते हैं और इसकी ING फॉर्म होती है प्लेइंग, और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ मैदान में, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन द फील्ड। तो इस प्रकार मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी
हु विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड।